बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को असम्बली से निकाला गया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब खिची को पार्टी से निकाल दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर बिलाल मिर्जा से। बिलाल, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को जो है वो पार्टी से निकाल दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर जो है अरकान असम्बली को पार्टी से जो है निकाला गया। पार्टी में से निकालने वाले 5 अरकान असम्बली के जो नाम है ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब खिची को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पार्टी से निकाले जाने वाले अरकान असम्बली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी बिलाल, मुझे बताइएगा कि निकाले गए अरकान की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आए? देखिए जी, पार्टी की डिसिप्लिनरी के खिलाफ जो गए हैं और इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वोट डाला था और पार्टी ने इनको जो मौका भी दिया था अपनी क्लियरेंस के हवाले से, लेकिन इन्होंने जो सेटिस्फाई क्लियरेंस नहीं दी, जिस हवाले से जो है पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने बाकायदा इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में जो है साबित हुआ कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी के खिलाफ जाकर जो है हुकूमत को वोट दिया था। इस वजूहात की वजह से इनको पार्टी से फारिग किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्जा। 90 दिन के बाद आर या पार होगा, वो रहेंगे या हम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी हुकूमत रहती है या नहीं रहती। सियासी तहरीकें 90 दिन कल से शुरू हो गए हैं। 90 रोज में फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं। इनकी टाइमलाइंस पर चलना कबूल नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन फैसला साजों से बातचीत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया, वो खुद लीड करेंगे और 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाहे अमल देंगे। फस्तायत के बावजूद PTI को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने कोई गलती भी की है तो उसकी सजा के लिए तैयार हैं। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क पे क्या सियासत करनी भी चाहिए। इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइमलाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। 5 अगस्त का एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए PTI क़यादत एक बार फिर आमने सामने। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने सवाल उठा दिया। कहा, आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मुझ तक इत्तलात आई हैं कि मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। आलिया हमजा का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से इजहार लाइल्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से भी इजहार लाइल्मी। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर बिलाल मिर्जा से। बिलाल, बताइएगा, आलिया हमजा ने किसी भी प्लान से लाइल्मी का इजहार कर दिया है? तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठने लग चुकी हैं इस वक्त, और क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब PTI आलिया हमजा ने जो अपनी ही पार्टी क्यादत पर बरस पड़ी है। उनका कहना था कि चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP के जो है अली अमीन गंडापुर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के प्लान के से जो है इजहार लाइल्मी का इजहार किया। आलिया हमजा ने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से भी इजहार लाइल्मी है और PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को इत्मीनान में भी नहीं लिया। वैसे तो आलिया हमजा का ये भी कहना था कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक जो है पिछले 2 दिन से मैं बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई इस पे रोशनी डाल सकता है? आलिया हमजा की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं और बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल के तहत आज या कल का ऐलान हुआ है और तहरीक कहां से और कैसे चलाई जाएगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान जो है वो कहां से आ गया? और अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दे। आलिया हमजा की मसरूफियात बताकर उनको इजलास में न बुलाने वाली पार्टी क़यादत आलिया हमजा पर जो है
इस वक्त आलिया हमजा गुस्से में शदीद दिखाई दे रही है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा से जब आलिया हमजा के हवाले से सवाल किया गया तो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी ये कहा गया कि आलिया हमजा अपनी मसरूफियात के बाइस जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हो सकी। लेकिन आलिया हमजा ने इस रद्द अमल दिया है कि वो जो बानी पीटीआई है उस हवाले से हम वक्त तैयार है और इस आज़ादी की तहरीक में जो है वो अपनी तमाम तर काविशें जो है बरूए कार ला रही है, लेकिन वो कहीं मसरूफ नहीं थी। लेकिन पार्टी ने उससे लाइलमी का इजहार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्जा। हमारे सियासी मुखालफीन आज मौक़िफ़ाती अमल का शिकार हैं। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई और मुल्की तरक्की का पहिया रोका गया। पीटीआई ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। हल्का इंतखाब के दौरे और कारकुनों से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गरूर खाक में मिला दिया। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर को नजरअंदाज किया गया। जो IMF से पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया, मगर लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के अपनी सेहत खराब करके उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। आज तक हिंदुस्तान में ये उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ। 6 जहाज गिराए गए और ये खिराज तहसीन पेश करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत, नवाज शरीफ साहब की हिदायत और अफवाज पाकिस्तान का किरदार। अली अमीन गंडापुर ने नवे रोज सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, उसके बाद वज़ीर आला KPK पेशावर भाग जाएंगे। पीटीआई जैसी दहशतगर्द जमात तारीख में नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएँ, हम मेहमान नवाजी करेंगे। उन्हें दहशतगर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गंडापुर को पंजाब में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। अली अमीन मुतालियाती दौरे पर आएँ, हम उन्हें सूबे की आवाम की खिदमत करना सिखाएंगे, बताएंगे पेशावर से कचरा कैसे साफ करना है। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। उनके लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का। उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। और अब आपको बताएं, मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली से अपोजिशन कमेटी की मुलाकात जारी है। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास गौरी, जो इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। आज ही ये 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के बाद उनके खिलाफ रेफरेंसेस का ये मामला है। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान जो है वो दूसरा सेशन इस वक्त पंजाब असम्बली में जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के साथ अपोजिशन की कमेटी की मुलाकात इस वक्त जारी है। ज़राए का यह कहना है कि इस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि किस तरह असम्बली के कंडक्ट को जो है वो बहाल किया जाए और जो इन अरकान के खिलाफ जो मुअत्तल किए गए थे पंजाब असम्बली बजट इजलास के दौरान हंगामा राई और नजेबा नारेबाजी पर, उनके खिलाफ जो रेफरेंस हैं उनका क्या करना है। ज़राए का यह कहना है कि अपोजिशन जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना मौकफ पेश कर रही है। तमाम देखना यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन के मौकफ से मुतमिन होते हैं और ये कार्रवाई रोकते हैं, या ये कार्रवाई जो रेफरेंसेस की है उन्हें नाहल करने की जारी रहती है। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद कर दिया। अमन से इनकार भारत की जंगी जहनीत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की राह दिखाई। कश्मीर में भारतीय पॉलिसी नस्लकुशी, मावराए अदालत कत्ल और सहाफ़ियों की जुबानबंदी के जरिए इंसानियत को शर्मसार कर रही है। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ अलंबरदार और ज़ामिन है।
खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पेशावर और मुज़फ्फराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं, उनसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तेज़ हवा भी इस वक्त बारिश में है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशनगोई की गई है, जबकि जो हज़ारा डिवीज़न है और मलाकन डिवीज़न है वहाँ पर भी वक्फे के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेशावर में तेज़ मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त जारी है। हवा भी बारिश में शामिल है। तेज़ मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त पेशावर समेत जो मुल्हिका इलाके हैं वो इसमें जारी है। कराची में बाइक और गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी की बाइक रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। रैली 5 स्टार चुरंगी नॉर्थ नासिमाबाद से शुरू होकर फ्रेस्को ब्रिंस रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर शरका से खताब कर रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू कामरान सुहेल। जी कामरान सुहेल, बताइएगा। देखिए, जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम आज जो है वो कराची शहर में नंबर प्लेट के खिलाफ जो है वो रैली निकाली जा रही है। रैली में मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद जो है वो उस वक्त मौजूद है। जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो इस रैली में शिरकत कर रही है। रैली का आगाज़ जो है 5 स्टार चौरंगी से हुआ, जो सकी हसन चौरंगी से वाटर पाम, उसके बाद लियाकताबाद से होता हुआ ये वहाँ जाके इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली की शुरा जो है वो मोटरसाइकिलों पर सवार है और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो नई नंबर प्लेट बनाने का ऐलान किया गया था उसको फिलपुर वापस लिया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब नंबर प्लेट दी जाती है तो उसके पैसे पहले ही वसूल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये नई नंबर प्लेट जो है वो इस वक्त अब हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, लिहाजा जो है वो हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अपना ये इक़दाम वापस ले। और जमात इस्लामी के जो न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।